आदरणीय मित्रों, आप सभी को सादर नमस्कार। आज मैं आपसे संत कबीरदास जी के एक अत्यंत सारगर्भित दोहे पर विचार साझा करना चाहता हूं। दोहा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। मित्रों, इस दोहे में कबीर साहब ने सत्य और झूठ के बीच के अंतर को न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि व्यवहारिक जीवन के स्तर पर भी बहुत ही गहराई से समझाया है। मित्रों, इस दोहे का पहला पंक्ति है, साच बराबर तप नहीं। यहां कबीर कहते हैं कि सत्य बोलना, सत्य जीना, यह किसी भी तपस्या से बड़ा है। आज हम तरह तरह के व्रत, उपवास, तीर्थ यात्राएं और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन में सत्य का स्थान नहीं है तो ये सभी बाहरी कर्म केवल दिखावा रह जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाता है, घंटों पूजा करता है, लेकिन व्यापार में झूठ बोलता है, धोखा देता है, तो क्या उसकी पूजा भगवान तक पहुंच सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भगवान तो सत्य में बसते हैं। इस दोहे का दूसरा पंक्ति जो है वो है, झूठ बराबर पाप। कबीर स्पष्ट कहते हैं कि झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि एक झूठ सिर्फ शब्द नहीं होता, उसके पीछे होता है विश्वास का हनन, रिश्तों का टूटना और आत्मा की गिरावट। मित्रों, छोटा झूठ भी बड़ा असर करता है। एक झूठ बोलकर व्यक्ति को अगला झूठ बोलना पड़ता है। धीरे धीरे उसकी आत्मा पर बोझ बढ़ता जाता है और वह अपने आप से भी कट जाता है। मित्रों, अब इस दोहे के तीसरे पंक्ति पे आप ध्यान दें। तीसरा पंक्ति है, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। यहां कबीर जी कहते हैं कि जिसके हृदय में सत्य है उसी के हृदय में आप अर्थात परमात्मा का वास है। इसका अर्थ यह हुआ कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा की जरूरत नहीं है। अगर हृदय सत्य से भरा हो तो वही ईश्वर का निवास स्थान बन जाता है, वही हृदय मंदिर बन जाता है, मस्जिद बन जाता है, गुरुद्वारा बन जाता है। मित्रों, कबीर का यह दोहा हम सबके लिए एक आंतरिक आत्ममंथन का दर्पण है। जरा सोचिए, क्या हम अपने जीवन में सच को जी रहे हैं? क्या हम सत्य के लिए थोड़ा भी त्याग करने को तैयार हैं? क्या हमारे दिल में इतना स्थान है कि वहां आप यानी परमात्मा बस सके? आज के इस युग में जब झूठ, धोखा और दिखावे का बोलबाला है, कबीर हमें स्मरण कराते हैं कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। मित्रों, आइए हम सब संकल्प लें कि हम सत्य को जीवन में लाएंगे, सत्य को जिएंगे, सत्य और केवल सत्य बोलेंगे, क्योंकि जब हृदय सत्य से भरता है तब वहां ईश्वर स्वयं वास करते हैं। मित्रों, सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है। बस अब इससे आगे कुछ और क्या मैं अपनी बातों में जोड़ सकता हूं? बस शिव की बात अगर हो गई तो वो सबसे उच्चतम बात है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने
वाणी को विराम देता हूँ। संत कबीरदास जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जय सिया राम। आप सभी का धन्यवाद।